अगर सबका इनर चाइल्ड है तो फिर क्या नार्सिसिस्ट का भी इनर चाइल्ड होता है? और फिर उसके ये सेल्फ का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसके इनर चाइल्ड के होना था, जो बहुत सारी चीजें साइंस के लिए अभी भी अनएक्सप्लेनेबल है, किसी के लिए भी अनएक्सप्लेनेबल है कि एक्चुअली पूरा फैक्ट क्या है जिससे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुरू होता है। हमारा इनर चाइल्ड, यानी हम सभी का वो हिस्सा जो बाकी हर हिस्से से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही नहीं, हमारी जिंदगी की हर रिलेशनशिप से, हर रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर रिश्ते से ज्यादा असर होगा इसका हमारी जिंदगी पर। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बारे में हम कभी जानते ही नहीं है। ज्यादातर लोग ना सिर्फ ये नहीं जानते कि इस नाम की कोई चीज भी होती है, नचल नाम का कोई ऐसा भाग है जो उनका अभिन्न अंग है, लेकिन पूरी जिंदगी इससे वाकिफ ही नहीं होते, इससे रूबरू ही नहीं होते हैं, और यही सबसे बड़ा मिसफॉर्चून होता है उनके लिए। और उसके लिए जो वो ज़िंदगी में अपना पोटेंशियल फुलफ़िल कर सकते थे, हीलिंग का, एम्पावरमेंट का, अबंडेंस का, जॉय का, एक्चुअल ट्रू हाईएस्ट सेल्फ फुलफ़िलमेंट और एक्चुअलाइज़ेशन का। क्योंकि इसी हिस्से में होती है चाबी हमारे हर अनहील्ड और हील्ड सेल्फ की, हमारी सारी शैडो साइड्स की, हमारे हर एक छोटे से लेकर बड़े ट्रेट की, बिहेवियर की, एटीट्यूड की, सोच की, और हमारे सभी ट्रॉमास की भी। तो ये कैसे हो सकता है कि जब हम ट्रॉमा हीलिंग की बात करें तो फिर इस हिस्से का उसमें नाम नहीं आए? और इसीलिए मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ कि अगर इनर चाइल्ड हीलिंग ठीक से नहीं की तो आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की लास्टिंग हीलिंग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आई वॉश होगी। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं बाय द वे, तो मेरे हो पुनो के 6 घंटे की यूडेमी कोर्स में इसके ऊपर, इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर एक पूरा सेक्शन है जो आपको एग्जैक्टली प्रोसेस बताता है। प्रोसेसेस और भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये एक बहुत आसान प्रोसेस है जो आप अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और आप में से जिसने भी वो कोर्स लिया है, किया है, आप जानते होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर इनर चाइल्ड की बात करें तो अपने इनर चाइल्ड से मैंने बहुत काम किया है उसके साथ, क्योंकि इसके साथ रीएक्वेंट होना, इसके साथ रिकनेक्शन बनाना बेहद ज़रूरी है हमारे खुद के लिए, स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग डीप हीलिंग एंड एम्पावरमेंट इनटू योर लाइफ। सिर्फ हील करना ही नहीं, एक बार सिर्फ रिकनेक्ट करना ही नहीं, बल्कि फिर हमेशा वो रिश्ता बरकरार रखना, बनाए रखना, और ये मैं अपने खुद के साथ बना के रखती हूँ। इतना इम्पोर्टेंट है ये। तो जब इतना इम्पोर्टेंट है ये हमारा हिस्सा और सभी का होता है, और छोटी छोटी चीजों से ये जो है अफेक्टेड हो सकता है, छोटी छोटी चीजों से इतना सेंसिटिव होता है, इसको इतना ध्यान से रखना पड़ता है, तो क्या होता होगा उस इंसान के केस में जहां पर अंदर कुछ हील्ड सेल्फ है ही नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, अ पर्सन विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्या होता है उस केस में? थोड़ी सी सोचने की बात है। क्या इनर चाइल्ड सच में होता है नार्सिसिस्ट का? वेल, ये कहना शायद ज्यादा ठीक होगा कि होता था, क्योंकि दूर पीछे जाके कहीं पास्ट में जहां से वो ट्रिगर हुए थे सारे जो डीएनए में ट्रेट से, या जो भी ट्रॉमा था वो जो ट्रिगर होना था, वो जब सारी चीजें शुरू होती हैं और ये पर्सनालिटी ट्रेट सेट इन होना शुरू हो जाते हैं, उसका इम्प्रिंट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डीप चाइल्डहुड में जब कहीं इम्प्रिंट आ जाता है, वेरी अर्ली ऑन यूजुअली, तब ये जो इनर चाइल्ड है ये कहीं दूर दफना दिया जाता है, कहीं ढक दिया जाता है, भेज दिया जाता है हमेशा के लिए, ऐसे जैसे फिर वो कभी नहीं दिखेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। यहां तक कहा जा सकता है कि शायद वो इनर चाइल्ड मृतक हो चुका है, शायद अब वो है ही नहीं, जीता ही नहीं है, इन द केस ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। तो सोच के देखिए कैसा होता होगा वो एहसास जहां पर कोई इतनी इंपॉर्टेंट, हमारा एक अभिन्न अंग है, इनर चाइल्ड हमारा ही हिस्सा है, अगर वो पार्ट है ही नहीं कहीं, वहां पे क्या होता होगा? एक अनफिलेबल वैक्यूम, एक एम्प्टी डीप डार्क होल, जिसकी मैंने बात की थी अपने एक पिछले वीडियो में। क्या होता होगा? तो वहां पर वैसा ही कुछ एहसास होता है वो मिसिंग का, जैसे मैंने बात की थी अपने वीडियो में कि मुझे एहसास हुआ था कि कुछ मिसिंग है मेरे नार्सिसिस्टिक फादर में। जब मुझे ये नार्सिसिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, लेकिन एक दिन सडनली एहसास हो गया था कि नहीं, जो अभी तक समझती थी वो पर्याप्त नहीं था मेरी समझ, यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए था लेकिन वो है ही नहीं, कुछ अलग ही है।
समथिंग विच शुड हैव बीन देयर इज नॉट देयर, कुछ होना चाहिए था लेकिन वहां पे वो चीज मिसिंग है। कुछ ना होने का वो डार्क कोल्ड सिनिस्टर आभास कैसा होता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे मैंने कहा था, वो सिर्फ एहसास होता है, आभास होता है, फील कर सकते हो आप। तो शायद वो इसी चीज का आभास था कि जहाँ पे इनर चाइल्ड होना चाहिए था, लेकिन उस दिन मैंने वहां पर वो वैक्यूम, वो एम्प्टीनेस, वो नथिंग वाला जो होता है ना, एक ब्लैक होल, वो सेंस, कुछ सेंस किया था कि है ही नहीं। अगर आपको ध्यान है, मैंने ये शब्द भी यूज किया था कि जैसे कुछ है ही नहीं। शायद वो यही एहसास था, अगर एहसास किया जा सकता है, क्योंकि शब्दों में तो नहीं डाला जा सकता कि जब इनर चाइल्ड ही नहीं होता है, गायब है ही नहीं हमेशा के लिए, तो कैसा एहसास होता होगा। तो फिर जब इतना अभिन्न अंग किसी के अंदर है ही नहीं, हमारा इतना सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ही नहीं, उसका छोटा-सा छोटा भी असर हमारी ज़िंदगी पे इतना होता है, क्योंकि वो सब चीज़ों की चाबी रखता है, हमारे ज़िंदगी में आगे क्या कुछ होगा उसका। तो क्या होता होगा उसका असर एक नार्सिसिस्ट पर, अगर उसका इनर चाइल्ड है ही नहीं? कुछ तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इंसान की आंतरिक लैंडस्केप क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है। कभी हम एक्सचेंज नहीं करना चाहेंगे उसकी जगह उससे, चाहे वो कितने भी डिल्यूज़न में रहता हो। लेकिन क्या अगर यहाँ पे इनर चाइल्ड नहीं है, तो क्या कुछ नहीं है? फिर क्या है? कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ है, कुछ आया है, कुछ होता है कि नहीं होता है? इसके ऊपर बात करूँगी अपने अगले वीडियो पे, तो कीप वॉचिंग। और अपने आप को करेक्टली करेक्टली सारे ताने-बानों के साथ, डिसर्नमेंट के साथ, डिसर्नमेंट, विज़डम के साथ इस टॉपिक पर एजुकेट करते जाइए, अपने इंट्यूशन, गट और डिसर्नमेंट के साथ। वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा इस टॉपिक में, इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक में, तभी मिस इन्फॉर्मेशन हटेगी, तभी सही समझ आएगी, तभी आप में से वो लोग जो अपनी हीलिंग ही नहीं, ये पूरी पावर वापस लेना चाहते हैं, वो आपके लिए एक्चुअली पॉसिबल होगा। कीप वॉचिंग।